नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह कड़ाकोटे और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। एक बार फिर संसद की सुरक्षा में चूक हुई। क्या जो 22 साल पहले हुआ तो उसको दोहराने की कोशिश की गई? आखिर इस संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी इसका जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं सीधे जनता से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रविंदु। अच्छा, जो ये संसद की सुरक्षा में चूक हुई इसके जिम्मेदार कौन हुआ? देखिए, इसके जिम्मेदार विपक्ष है। विपक्ष कैसे हो? विपक्ष इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि विपक्ष जो है वो चुनाव तो जीत नहीं पा रहा है और उसे पता है मोदी से सामने से टक्कर ले नहीं सकते। इसलिए वो ऐसे लोग षड्यंत्र रच रहा है। इसमें इसकी जांच चल रही है। जांच में सब कुछ पता चलेगा। भी कल वो लड़का था जिसने ऐसी हरकत की, अभी उसने सरेंडर कर दिया है कर्तव्य थाने में। उसके बाद ये पता चलना है कि इसने किया किसने, ये एजेंडा है किसका, और ये एजेंडा कांग्रेस का है। नहीं, ये तो जो अंदर गए तो बीजेपी सांसद की सिफारिश पे अंदर गए थे। बिल्कुल बीजेपी सिफारिश के सांसद के कहने पे ही गए थे। लेकिन वो अंदर की बात क्या है, कहां से उनकी पकड़ है, अभी ये जांच का विषय। और ये जांच इसमें पता चला है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी हाथ है इसमें। जी बिल्कुल। क्यों बीजेपी के सांसद का हाथ नहीं हो सकता? बीजेपी के सांसद का अगर हाथ होता है तो बीजेपी के सांसद को अभी तक अरेस्ट कर लिया गया होता। बीजेपी के सांसद का हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के जो सांसद है उसको यूज किया गया है। उसको मतलब विश्वास में लिया गया, उस सांसद को विश्वास में लेकर उससे पास बनवाया गया। लेकिन जो इसके पीछे है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो कांग्रेस के नेता है। इसमें विपक्ष यहाँ पे सवाल खड़े कर रहा है कि अगर वो मुस्लिम होते तो उन्हें आतंकवादी कहा जाता, और अगर वो सिख होते तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता, पर वो हिंदू है उनको इसलिए प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, वो गलत किया तो वो आतंकवादी है। उसे आपने देखा होगा किसी भी न्यूज चैनल पे चल रहा है या कोई भी बोल रहा है तो उसे आतंकवादी ही बोल रहे हैं हम। हिंदू मुस्लिम की इसमें कोई बात ही नहीं है भाई। हिंदू मुस्लिम की इसमें बात क्या आ गई? वो उसने आके और ये जो घटना हुई इसमें 22 साल बाद फिर से उसी घटनाक्रम को दोहराने की कोशिश गई। बिल्कुल। इसका आखिरकार जिम्मेदार है तो है कौन? इसका जिम्मेदार मैंने बताया ना, विपक्ष है। विपक्ष को पता है कि चुनाव जीत नहीं पाएंगे मोदी से सीधे में, तो कम से कम जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाकर ऐसे मुद्दे खड़े करो और मोदी को घेरो। और मोदी को घेरते और मोदी को ऐसे हराए। मोदी को हरा नहीं सकते ये लोग, तो इसमें मिली भगत कांग्रेस के नेताओं की है। और ये चीज मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, कोई ऐसी नहीं है कि अंधा मार रहा हूँ। इसमें पूरी जांच होगी और जांच में नेता जो है कांग्रेस के, उनका नाम जरूर आएगा। अच्छा, आप बताएं, देश के युवा होने के नाते आपने देखा कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई थी। संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई थी, आप देश के युवा हो तो आपको क्या लगता है इसमें आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, मतलब गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट कैसे जिम्मेदार है? तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट ही देती है संसद में। अच्छा, मुझे ये बताएं, 22 साल पहले भी ये घटना हुई थी और इसी को एक बार फिर से दोहराने की कोशिश की गई थी, और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि अगर ये कोई मुस्लिम करता तो वो आतंकवादी होता, और अगर सिख करता उसे खालिस्तानी कहते, पर ये एक हिंदू ने किया तो उसे प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। क्या? मैं इधर ध्यान दे रहा था, दोबारा पूछो। विपक्ष जहाँ सवाल कर रहा है कि अगर ये मुस्लिम करता तो उसे आतंकवादी कहते, और अगर सिख करता तो उसे खालिस्तानी कहते, पर एक हिंदू ने किया तो उसे प्रदर्शनकारी कह रहे हैं। इस पे क्या बोलो इस पे भाई? प्रदर्शनकारी कह रहे हैं तो साल में यही मुद्दा है। बम उनको लेना पीछे सर, आपका नाम? मोहित। सर, मुझे बताएं, जो संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन हुआ? देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है, इस पर कार्रवाई भी पूरी हो रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिनके राज्य में आतंकवादी भी नहीं घुस पाए। आज एक घटना घट गई तो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई हो रही है। अब उनके नाम आगे निकल रहे हैं और उनकी जब तक फोटोज दिख रही हैं, वह नीलम जी जो हैं वह कांग्रेस की काफ़ी रैलियों में दिखी हैं। वह बेरोजगार हैं, उन पर काम नहीं है क्योंकि आजकल धरना प्रदर्शन में नहीं हो रहे। उन्होंने सही कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, धरना प्रदर्शन आजकल नहीं हो रहे, कोई देश के खिलाफ अभी आजकल नीतियाँ नहीं चल रही, तो वह बेरोजगार हो गई, इसलिए वह संसद में पहुंच गई जो इतनी क्वालिफाइड है। मतलब अगर बेरोजगार रहेंगे तो संसद में पहुंच जाएंगे, ये उनको लगता है। मेरे बड़े भाई, आप भी तो काम कर रहे हो, आप भी तो जा सकते हैं संसद। अगर आपके जूतों में कोई अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज लगा दे कि वहाँ जाके धुआं निकल जाए, आप चले जाओगे संसद। आपको जब तक यहाँ पर देश के विरोधी नीतियाँ नहीं होंगी तब तक आप नहीं जाओगे। तो देश की विरोधी नीति करने वाले कांग्रेस, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रख लिए। तभी तो राहुल गांधी ऐसे देख रहे थे, चलो भैया बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो वो देख रहे थे ऐसे। वरना वो नहीं, कांग्रेस में क्या अपना फायदा ढूंढ रही है इस हमले में?
कांग्रेस को तो देखिए अपना फ़ायदा ही चाहिए, वो तो फ़ायदों की सरकार है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कायदे की सरकार है, तो वो अपना फ़ायदा ही ढूंढ रही है, लेकिन उनको फ़ायदा मिलेगा नहीं। जैसे दिल्ली दंगे करने वाले लोगों को आज तक वह छोड़े नहीं गए, सरकार ने उनको बहुत अच्छी सज़ा दे रखी है। उसमें किस पार्टी के कार्यकर्ता निकले थे आप भी जानते हैं, इसके अंदर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता निकल गए। आने वाले समय पर पता चल जाएगा कौन कितना पानी में था। अच्छा, जो विपक्ष एक लगातार सवाल कर रहे हैं, वहाँ विपक्ष लगातार निशाना साध रहे कि अगर वो मुस्लिम रहते तो उनको आतंकवादी कहा जाता, अगर वो सिख रहते तो उन्हें खालिस्तानी कहा जाता, पर वो हिंदू तो उनको इसलिए प्रदर्शनकारी कहा जा रहा है। देखिए, कांग्रेस ऐसी ही बांटी आई है जातियों में, धर्मों में, पंथों में। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और 2014 के जब लाल किले से उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी ने वह तभी खत्म कर दिया। अभी कांग्रेस के बाद और कुछ बचा नहीं, देश के अंदर विकास हो रहा है, देश आज डेवलप हो रहा है, उनके बाद कुछ बचा नहीं। तो वो ये कहते हैं कि जब एक पॉलिसी होती है, इफ़ यू कांट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम, तो कंफ्यूज कर राजनीति कर रही है। लेकिन देश की जनता समझ रही है कि नीलम जी कौन सी पार्टी की है। राहुल गांधी जी आराम से खड़े देख रहे हैं, अपना कोई युवा मानते हैं, क्यों नहीं पकड़ा उन्होंने उनको। इसका मतलब वो भी नीतियों में शामिल था कि बेटा काम करो, मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा। ये राहुल जी की नीति थी। अब दिल्ली पुलिस के अंडर में है वो, उनको जो सजा होगी, वो जो अंदर गए थे वो बीजेपी के सांसद की सिफारिश पे अंदर गए थे। देखिए, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वासघात होता है। अगर आप मेरे पास कोई अनुमति लेके आएंगे और उसके बाद आप जाके कोई अगर कर देंगे तो उसका परिणाम तो मैं करूंगा ना। ये मोदी जी की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है जो कहते हैं कि अगर सीज फायर कर दो तो हम बातचीत से सुलझ जाएंगे। फ्री हैंड गवर्नमेंट दे रखी है, फ्री हैंड आर्मी दे रखी है इन्होंने। अब सीज फायर होनी बंद हो गई और इनके भी नाम निकलेंगे, आप देख लेना। और उसके बाद जब सजा बोलेगी तब हाय देश का युवा, हाय देश की महिला, हाय पकड़ लिया, जब इनके नाम निकलेंगे तब ये सब भी शुरू हो जाएगा। तो ये सारी कांग्रेस की नीति है। राहुल गांधी जी खड़े होकर देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अगर हमला कर रहा है आप जाके उसको रोकोगे नहीं रोकोगे? वो खड़े होकर देख रहे हैं आराम से कि चलो बढ़िया बेटा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, जिस काम ने उनको बुलाया था वो कर लिया। तो राहुल गांधी जी नहीं, 22 साल पहले जो ये घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आज एक बार फिर से हमारे संसद में इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, क्यों हमारी सुरक्षा एजेंसी आज वो ऐसे के वैसे जैसे पहले थी? जी नहीं, आप इस चीज़ को कैसे कह सकते हैं? आज भारत इतना सुरक्षित देश है, आतंकवादी देश के हमला नहीं करते। अगर किसी ने कर दिया तो घर में जाके घुस के आते हैं और उसको मार के आते हैं। ये भारत की नीति है। और मैंने आपको बोला ना, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। कहीं ना कहीं अगर कोई चूक रह गई है तो आने वाले समय के अंदर उसका नाम उजागर होंगे। जो एक फरार था जिसका नाम कोई झा था शायद, ऐसे कुछ था, आज पकड़ा गया है। सबके नाम ललित झा, सबके नाम सब पकड़े गए हैं और सब फरार होंगे। अब सब नाम उगलेंगे और फिर वही चीजें होंगी कि देश का युवा, देश के हम आपके पास वापस लौटेंगे। भैया आपका नाम? सॉरी सर, आपका नाम? राजा कुमार झा। आप मुझे बताएं, जैसे कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, इसके जिम्मेदार आप इसे किसे ठहराते हैं? देखिए, ये किसी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इसमें। यही चीज जब भगत सिंह ने किया था तो वो उस टाइम पे कांग्रेस सोई हुई सरकार थी। आज चाह रही है कांग्रेस कि इस बीजेपी को ही खत्म कर दिया जाए। हो सकता है उसी का वो, आप जैसे बोले हैं कि मुस्लिम होता तो कोई आतंकवादी बोलते या वो सिख होता तो विपक्ष कह रहा है। मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, टोटली एग्री करता हूँ। हो सकता है आज के डेट में तो बहुत फर्जीवाड़ा भी चलता है। हो सकता है किसी दूसरे का नाम यूज करके विपक्ष चाहती हो कि ये भी तो हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। अगर नहीं, फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है मालिक। अगर आप ये देखो, किसी के नाम पे किसी का वो कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मोदी को हटाना, मोदी को हटाना, मोदी को बर्बाद करना, तो ये भी तो हो सकता है कि उनको मार के ही खत्म किया जाए। विपक्ष ने ना, भाई ने बिल्कुल बात ठीक है। विपक्ष ने भगत सिंह जी की जो इमेज थी ना, उसको बहुत ज़्यादा खराब करा है। अरविंद केजरीवाल जी अपने आपको भगत सिंह का चेला बताते हैं। और ऐसे कौन से भगत सिंह जी थे जो दारू के ठेके खोला करते थे? ऐसे कौन से भगत सिंह थे जो संसद में वह गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नीति शुरू करी? ये किनके खिलाफ कर रहे थे? अपनों के खिलाफ। उसके बाद तो ये कांग्रेस की नीति है। आज अगर उनको और कुछ नहीं मिला तो ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम ले रहे हैं और उनका नाम को यूज करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि कांग्रेस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लेकर देश को बदनाम कर रहे हैं? उनके नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश। आप मुझे बताइए ना, अपना को भगत सिंह कहने वाले अरविंद केजरीवाल जी, कि भगत सिंह का मैं चेला हूँ, भगत सिंह का बेटा हूँ। कौन सा भगत सिंह दारू के ठेके खोलता है गली गली में? कौन से भगत सिंह जो थे वो अपने करोड़ों का घर बनाया करते थे? 23 साल की उम्र में जो अपने भारत माता के लिए शहीद हो गए, अपना तुलना उनसे करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि जो लोग देश विरोधी नीतियों में हमारे क्रांतिकारियों को अगर कोई नाम लेता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।
क्यों नहीं वो भगत सिंह के लिए वो रोड पे उतरते हैं? महात्मा गांधी तो लोग सब चिल्लाते हैं, भगत सिंह के लिए क्यों नहीं आते हैं वो रोड? क्यों नहीं आते हैं भगत सिंह के? आप बताइए क्यों नहीं आते? मैं वही पूछ रहा हूँ ना, पूछ क्यों नहीं आते? वो बोलते हैं कि हम भगत सिंह को आइडियल मानते हैं, जैसे कि भैया बोल, तो भगत सिंह की तरह आप सोइए ना, भूखे पेट रहे थे जब आप मूवी देखे होंगे वो, उसमें तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, भगत सिंह भूखे रहे थे, ये रह पाएंगे एक दिन भूखे? उतर पाएंगे बीच जनता के बीच में? वो देश के लिए मर गए, ये मर पाएंगे? दिल्ली के देश को तो छोड़िए, केजरीवाल की? केजरीवाल ये कोई नेता थोड़ी है। तो वही ना तो केजरीवाल नेता क्यों नहीं केजरीवाल? वो खांसी की बीमारी है। अरे खांसी की बात। आप मुझे ये बता दीजिए, आप तो देश के युवा हो, संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक होगी क्या? 22 साल पहले जो घटनाक्रम दर्शाया गया था उसको एक बार फिर से दर्शाने की कोशिश की गई, क्या इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? मैम सॉरी भाई, वो जो घटना जो अभी 2 लोग घुसे थे उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है। अब उस पर हम ये नहीं कह सकते वो कारण मोदी जी का है या पार्लियामेंट में चाहे जिसमें जितने भी सारे नेता हमारे बैठे थे उनकी है। अगर हमारे घर में हमारे पास चौकीदार है, हम नींद से सोए हैं, चौकीदार की गलती वो घुस गए। सबसे पॉइंट आप कह रहे हो कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों की गलती है कि वो घुस गए? हाँ, यही सबसे बड़ी पॉइंट सुरक्षा एजेंसी की गलती है कि वो घुस गए। सबसे बड़ी यही फॉल्ट है हमारा। नहीं, अंदर तो वो बीजेपी के सांसद की सिफारिश पे जा रहे हैं, तो इसमें सुरक्षा एजेंसियों की कैसे गलती होगी? अब देखिए, अब मेरा घर है, अब आप मेरे मित्र हो, ठीक है। अब मेरा नाम लेके आप घर में तो घुस सकते हो, लेकिन अब मैं ये नहीं जानता हूँ ना कि आप कौन हो कौन नहीं हो। आप मेरे मित्र नहीं हो लेकिन आप मेरा नाम जानते हो। अब मेरा नाम लेके आप घर में घुस गए तो लोग क्या कहेंगे? आप राज के मित्र हो। वैसे भी हो सकता है बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए कोई कार्य किया गया होगा। ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी को नीचे दिखाने के लिए कार्य किया गया होगा। किसने? कांग्रेस ने? कोई भी पार्टी हो सकती है जो बीजेपी से नफरत करती होगी। हम तो बीजेपी से प्यार करते हैं, हम तो नहीं जानते कि वो गलत कार्य करते ही नहीं है। मोदी जी सबका अच्छा करते हैं, यही कारण। किसका अच्छा किया? पॉइंट आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपने एजुकेंसी की बात की, आपने सुरक्षा की बात की, तो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि आप मुझे जानते हो कि मेरा नाम राज है, ठीक है। अब आप मेरे घर में आना चाहते हो, अब किसी के जरिए आप मेरे घर में घुस गए और पकड़ा गए, फिर आप हमसे कहें कि वो राज है, मेरा मित्र था पहले, मैं उसको जानता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे कि मैं भी आपको जानता था? यही कहेंगे ना। तो सवाल किस पे उठेगी? तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये दिल्ली की जनता की राय थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।